हाय, मेरा नाम है अजय नायक और आप देख रहे हैं द गुरुकुल एजुकेशनल हब। आज हम आपको केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में बताएंगे। सबसे पहले आज हम केमिस्ट्री के बारे में जानेंगे कि केमिस्ट्री बेसिकली है क्या, और बिल्कुल बेसिक चीजें लेकर चलेंगे। उसके बाद हम आपको फर्स्ट चैप्टर के बारे में थोड़ा सा बता देते कि इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले आज के लेक्चर में हम बेसिक इन्फॉर्मेशन जानेंगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में और हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। उसके बाद में एटम, एटॉमिक मास, मॉलिक्यूल एंड मॉलिक्यूलर मास के बारे में पढ़ेंगे। और इस चैप्टर में इसके बाद आता है मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट के बाद में हम कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ेंगे, उसके बाद में स्टोइकियोमेट्री और फाइनली इक्विवेलेंट वेट। इन सारी चीजों को कवर करने के बाद में हम सेकंड चैप्टर पे आएंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर के बारे में जानते हैं बेसिक इन्फॉर्मेशन क्या है। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन में एक्चुअली सबसे पहले केमिस्ट्री की डेफिनेशन देखेंगे हम लोग कि एक्चुअली केमिस्ट्री है क्या। तो केमिस्ट्री के बारे में समझते हैं हम लोग केमिस्ट्री क्या है। तो इसकी एक बार डेफिनेशन पढ़ लेते हैं केमिस्ट्री की। A branch of science that deals with the study of matter, its composition, its structure and the change its undergo in composition। यानी कि केमिस्ट्री वो है जो मैटर के बारे में हम जानते हैं कि मैटर में कैसे कैसे चेंजेस होते हैं, या फिर उसमें क्या कहते हैं उसकी कॉम्पोजिशन, वो मैटर बना किससे होता है। मैटर एक्चुअली मैटर कई चीजों से मिलकर बना होता है, कार्बन हो सकते हैं, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कई चीजों से मिलकर मैटर बना होता है। तो ये हम इसमें देखेंगे कि मैटर एक्चुअली किस किन चीजों से मिलकर बना होता है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, और उसके अंदर जब वेरियस रिएक्शन होती हैं तो उसके अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं। तो एक्चुअली डेफिनेशन केमिस्ट्री की यही है। उसके बाद में आते हैं हम लोग केमिस्ट्री में। तो केमिस्ट्री को डिवाइड किया गया है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री, जो कि बेसिकली इनको तीन ही पार्ट में डिवाइड किया गया है केमिस्ट्री को, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल। लेकिन एक और केमिस्ट्री होती है एनालिटिकल केमिस्ट्री, जिसमें हमको ये जानना पड़ता है कि एक्चुअली कोई चीज है उसमें क्या क्या प्रेजेंट है। तो ये बात की बात है, लेकिन सबसे पहले हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री को ज्यादातर पढ़ते हैं, और बाकी एनालिटिकल केमिस्ट्री को भी हम लोग पढ़ लेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या होता है, हमें स्टडी करनी पड़ती है कार्बन की, कार्बन और उसके कंपाउंड्स की। तो आप देखिए स्टडी ऑफ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। इसमें एक चीज नोटिस करने वाली बात यह है कि इसमें जो कार्बोनेट्स होते हैं, जैसे कार्बोनेट्स Na2CO3 है, दिखाई दे रहा, जैसे Na2CO3 है, NaHCO3 है, ये कार्बोनेट्स, ये बाइकार्बोनेट। तो ये जो ये कंपाउंड्स होते हैं, इनको हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कवर करते हैं। अब इसके बाद में आगे चलते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या आता है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेसिकली हम लोग एलिमेंट्स और उनके कंपाउंड्स, और कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जिनमें हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से अलग होते हैं वो कंपाउंड, और क्या कहते हैं स्ट्रक्चर्स पढ़ते हैं हम लोग, और वेरियस टाइप्स की इनऑर्गेनिक रिएक्शन पढ़ते हैं। फिर फिजिकल केमिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं हम लोग। फिजिकल केमिस्ट्री में बेसिकली हमें फिजिकल चेंजेस के बारे में पढ़ना पड़ता है, और कुछ केमिकल लॉज होते हैं, फिजिकल लॉ होते हैं, जिनके बारे में हम लोगों को जानना पड़ता है। और एनालिटिकल केमिस्ट्री के बारे में आपको बता चुके हैं कि एनालिटिकल केमिस्ट्री में हम लोग बेसिकली वो चीजें देखते हैं कि उसमें क्या क्या प्रेजेंट है। जैसे कोई चीज हमने ले ली तो उसमें ये देखते हैं कि इसमें मेजर किया जाता है कि इसमें कार्बन है, ऑक्सीजन है, या फिर और कोई एलिमेंट है या नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग और जानते हैं कि क्या कहते हैं मैटर क्या है। हम मैटर के बारे में पढ़ते हैं, मैटर एक्चुअली क्या है और इसका क्लासिफिकेशन देखते हैं किस तरह से मैटर को क्लासिफाई किया गया है। तो सबसे पहले मैटर के बारे में जानो, मैटर क्या होता है। एक्चुअली मैटर वो सब कुछ है जो हमारे आसपास जितनी भी सारी चीजें, वो सब कुछ मैटर है। यानी कि जिसमें मास हो और जो स्पेस ऑक्युपाई करता हो, वो सब कुछ मैटर है। लाइक टेबल ले लीजिए, फैन ले लीजिए, या फिर कुर्सी, चेयर, जितनी भी सारी चीजें वो सब मैटर है, एनीथिंग। तो इस मैटर को क्या कहते हैं क्लासिफाई किया गया है दो पार्ट में, फिजिकल क्लासिफिकेशन और केमिकल क्लासिफिकेशन। तो फिजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में बहुत सिंपल बात है, सब लोग जानते ही होंगे। फिजिकल बेसिस पर मैटर को तीन पार्ट में कैटेगराइज किया गया है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो सॉलिड, लिक्विड, गैस में इनमें क्या फर्क होता है। जो सॉलिड होता है उसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं, और इसकी जो शेप होती है वो एक फिक्स होती है, और इसका जो वॉल्यूम होता है वो भी फिक्स होता है। इसलिए सॉलिड इट्स हैव डिफाइनाइट वॉल्यूम एंड डिफाइनाइट शेप।
अब लिक्विड में क्या होता है, लिक्विड में जो एटम्स या मॉलिक्यूल्स होते हैं वो थोड़ा सा अलग, थोड़ा सा मूवली अलग अलग होते हैं, तो टाइटली पैक्ड नहीं होते, उसमें आराम से वो थोड़ा सा एक तरह से जो उनका जो वॉल्यूम होता है वो क्या है, फिक्स होता है, लेकिन उनकी जो शेप होती है वो फिक्स नहीं होती। जिसमें आप लिक्विड को डालोगे, जिस भी कंटेनर में आपने लिक्विड को डाला वो उसी की शेप ले लेता है। और गैस की बात करें तो गैस का ना तो वॉल्यूम फिक्स होता है और ना ही शेप फिक्स होती है। तो ये छोटी सी बात है, क्या कहते हैं फिजिकल क्लासिफिकेशन में, नॉर्मली सभी स्टूडेंट जानते हैं। आगे चलते हैं केमिकल क्लासिफिकेशन में मैटर में क्या है। तो केमिकल क्लासिफिकेशन में बेसिकली मैटर को दो पार्ट में कैटेगराइज किया गया है, प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर में। प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं, प्योर सब्सटेंस वो होते हैं जिनमें फिक्स्ड कॉम्पोजिशन होता है, ऐसे सब्सटेंस जिसमें फिक्स्ड कॉम्पोजिशन होता है और उनको किसी फिजिकल मेथड द्वारा हम लोग सेपरेट नहीं कर सकते। इसके एग्जांपल है लाइक CO2, CH4, H2O। आप वाटर को चाहे आप उसको बॉइल कर लीजिए, अगर आप वेपर्स बन जाएंगे उनकी, तब भी वो क्या है तो वाटर ही रहेगा। और उसका जो कॉम्पोजिशन होता है, मास रेशियो होता है वाटर का, होता है 1:8 का, 1:8 का। तो आप हमेशा ये देखेंगे कि जो क्या कहते हैं वाटर का जो मास रेशियो वो हमेशा 1:8 का ही रहेगा, चाहे उसे आप वेपर में ले जाइए, चाहे सॉलिड में ले जाइए, सॉलिड फॉर्म में ले जाइए, वाटर हमेशा वाटर ही रहेगा। H2O में जो क्या कहते हैं दो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल एटम रहेंगे और ऑक्सीजन का एक एटम रहेगा, चाहे आप उसको सॉलिड स्टेट में ले जाओ, चाहे उसको आप वेपर स्टेट में ले जाइए। तो इसलिए जो प्योर सब्सटेंस होते हैं उनमें जो क्या कहते हैं एलिमेंट होते हैं वो फिक्स होते हैं और उनका जो मास रेशियो होता है वो फिक्स होता है। आप हमें इसको किसी भी तरह से सेपरेट नहीं कर सकते। बाकी बात आती है मिक्सचर की। मिक्सचर क्या होते हैं, तो मिक्सचर में कम से कम दो कॉम्पोजिशन का मिक्सचर होता है, दो से ज्यादा चीजें हो सकती हैं। एग्जांपल के तौर पर आपको बता दें कि जैसे अगर आप देखें NaCl प्लस H2, तो ये एक क्या कहते हैं मिक्सचर कहलाएगा और इसमें वेरिएबल कंपोजिशन होगा, NaCl होगा, वाटर होगा, एक मिक्सचर होगा। तो इसमें जो कंपोजिशन होता है वो फिक्स नहीं होता है और इसको हम क्या कहते हैं फिजिकल मेथड से इसको सेपरेट कर सकते हैं। आप जानते हैं कि वाटर नमक का पानी हो उसको कैसे हम वेपराइज करके आसानी से नमक वापस रह सकता है, वाटर उड़ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग जो मिक्सचर होता है उसको किसी भी जो फिजिकल मेथड्स होते हैं उनसे हम लोग सेपरेट कर सकते हैं और बहुत सारे एग्जांपल इसके जिसको हम इस तरह से सेपरेट कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे एक और देखा जाए, जैसे रेत को अगर पानी में डाल दिया जाए तो उसको भी हम लोग सेपरेट कर। आइए आगे चलते हैं और जानते हैं कि प्योर सब्सटेंस को फर्दर क्लासिफाई किया गया है दो पार्ट में, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। एलिमेंट्स क्या होते हैं आप लोग जानते हैं, एलिमेंट्स वो होते हैं जिनको मतलब फर्दर ब्रेक नहीं किया जा सकता, उसमें आप क्या है सिंपलर पार्ट में आप इनको डिवाइड नहीं कर सकते। एग्जाम्पल के तौर पे आप लोग हाइड्रोजन ले लो, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ले लो या फिर क्लोरीन ले लो, ये एलिमेंट्स हैं। अब तक हमारे पास 118 एलिमेंट्स हैं जो कि केमिस्ट्री में जैसे क्लोरीन है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है, ये सब एलिमेंट्स कहलाते हैं जो अब तक हमारे पास 118 एलिमेंट्स हैं। आगे कंपाउंड्स के बारे में जानते हैं। तो कंपाउंड्स की पहली शर्त ये होती है कि उसमें कम से कम दो एलिमेंट का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, कम से कम दो एलिमेंट होंगे उसमें, तब वो कंपाउंड्स कहलाएगा और उसका एक फिक्स रेशियो होता है, मास रेशियो। एग्जाम्पल के तौर पे हम बार बार वही H2O लेते हैं जिसमें आप ये देखेंगे कि इसका जो मास रेशियो होता है 1:8 के मास रेशियो में ये लोग बने होते हैं H2O। तो इसमें जो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन 1:8 मास रेशियो बने होते हैं और इनका जो मास रेशियो होता है वो फिक्स होता है। किसी भी आप CH4 को देख लो, इनमें ही कंडीशन, कंपाउंड्स की पहली कंडीशन यही है कि उसमें कम से कम दो एलिमेंट अलग अलग डिफरेंट होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि जैसे हम लोग O2 को हम क्या कहते हैं कंपाउंड्स बोलते हैं, नहीं ये कंपाउंड नहीं, ये मॉलिक्यूल है, क्योंकि इसमें दो अलग अलग एटम नहीं है, दो सेम एटम है, तो दो अलग, पहली शर्त ये कंपाउंड की तो कम से कम दो एलिमेंट अलग अलग होने चाहिए, इसलिए कंटेन 2 और मोर एलिमेंट्स इन ए डिफाइनाइट मास रेशियो, एक फिक्स मास रेशियो होना चाहिए। आगे चलते हैं, इसके बाद में मिक्सचर को भी दो पार्ट में कैटेगराइज किया गया है, होमोजीनियस मिक्सचर और हेटेरोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर, पहले मिक्सचर के बारे में जानते हैं। मिक्सचर एक्चुअली क्या है, मिक्सचर एक्चुअली दो या दो से ज्यादा मटेरियल का कॉम्बिनेशन होता है। एग्जांपल के तौर पे हम कुछ भी ले सकते हैं, NaCl और वाटर का
मिक्सचर ले सकते हैं, H2O ले सकते हैं, या फिर अदरवाइज एयर ले सकते हैं। एयर में कई सारी गैसेस होती हैं, तो ये सब मिक्सचर हैं। और इनमें क्या कहते हैं, इनको दो पार्ट में कैटेगराइज किया गया है, होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर वो होता है जिसमें आप दो जो क्या कहते हैं कंपाउंड्स होंगे वो यूनिफॉर्मली घुले होंगे। यूनिफॉर्मली मतलब एक शेप ले लें, कोई भी दो मिलाएंगे एक शेप हो जाएगी उनकी। तो मिक्सचर इन विच ऑल द कंपोनेंट्स आर प्रेजेंट यूनिफॉर्म इज कॉल्ड होमोजीनियस। मतलब दो या दो से ज्यादा आप लोग कोई भी कंपोनेंट्स ले लें वो यूनिफॉर्मली नजर आएंगे हम लोग। एग्जाम्पल के तौर पर इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल माना जाता है कि आप लोग चीनी को पानी में घोल दीजिए, तो आप देखेंगे जो चीनी होगी पूरी तरह से डिजोल्व हो जाएगी और यूनिफॉर्म हो जाएगी, पूरी तरह से घुल जाएगी। फिर हम लोग फर्क नहीं कर सकते कि ये पानी है या फिर चीनी, इसमें चीनी घुली है या नहीं घुली है। अगर बात करें हेट्रोजीनियस मिक्सचर की, तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर में उसमें क्या होता है कि जो कंपोनेंट्स होते हैं वो यूनिफॉर्मली नहीं घुलते। हेट्रोजीनियस मिक्सचर में कोई भी चीजें होंगी वो यूनिफॉर्मली नहीं घुलेंगी। आप उनको पता कर सकते हो कि इसमें दो या दो से ज्यादा चीजें प्रेजेंट हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप लोग एक मिक्सचर रेत डाल के देख लीजिए पानी में, तो आपको रेत और पानी साफ साफ नजर आएगा कि हाँ इसमें दो चीजें अलग अलग है, और वो आपको साफ साफ पता चल जाएगा कि ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। इसके कई और एग्जाम्पल हैं। आप इसमें क्या है, चौक डाल सकते हो, चौक डाल के पानी में आप देखोगे तो उसका व्हाइट प्रेसिपिटेट नीचे जम जाएगा, और इससे हम पता कर सकते हैं कि ये हेट्रोजीनियस का एग्जाम्पल है। तो इस तरह से मिक्सचर को दो पार्ट में कैटेगराइज किया गया, होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। आगे चलते हैं और अब जानेंगे प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। तो बेसिकली प्रॉपर्टीज वो चीज होती हैं जो दो सब्सटेंस के बीच में डिफरेंस पता करने के लिए यूज होती हैं। ऐसी प्रॉपर्टीज जो किसी दो सब्सटेंस के बीच में हमें डिफरेंस बता दें, वो उस सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज या फिर उसे कह सकते हैं गुण कहलाते हैं। तो ये बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं, इंटेंसिव और एक्सटेंसिव। बेसिकली यहाँ पे इनको थोड़ा सा समझाया जाता है। ये जो प्रॉपरली इसके बारे में आइडिया दिया जाता है थर्मोडायनेमिक्स में। थर्मोडायनेमिक्स में आपको इंटेंसिव और एक्सटेंसिव की प्रॉपर्टीज के बारे में और ज्यादा अच्छी तरीके से बताया जाएगा, और इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल आपको वहीं पे दिए जाएंगे। लेकिन यहाँ पे जब ये थोड़ा सा है हमारे फर्स्ट चैप्टर में, थोड़ा सा कवर कर लेते हैं इसको। तो प्रॉपर्टीज बेसिकली दो टाइप्स की होती है, इंटेंसिव और एक्सटेंसिव। तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी वो होती है जो मास इंडिपेंडेंट होती है, यानी कि वो मास पर डिपेंड नहीं करती। एग्जाम्पल के तौर पे हम टेम्परेचर की बात कर लें, या फिर हमारा जो बॉइलिंग पॉइंट है वो किसी भी उस पर डिपेंड नहीं करता मास वगैरह पे। आप एक 100 ग्राम मतलब 100 ml वाटर ले लीजिए या फिर 1 लीटर वाटर ले लीजिए, उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो फिक्स होगा। चाहे आप उसको 1 लीटर ले लीजिए कितना ले लीजिए, उसका बॉइलिंग पॉइंट फिक्स होगा। तो ये ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जो मास और मोल पर डिपेंड नहीं करती, उनको कहा जाता है इंटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है, ये ऐसी प्रॉपर्टीज होती है जो मास और मोल्स पर डिपेंड करती हैं। यानी कि जैसे एग्जांपल के तौर पर हम ले लें मास, वॉल्यूम डिपेंड करता है मास पर। जितना ज्यादा आप लोग उसमें वाटर अगर जैसे मान के चलो आपने कोई वॉल्यूम में जितना ज्यादा डालोगे उतना ही ज्यादा उसका वॉल्यूम बढ़ेगा। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में हम जानेंगे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। हम आपको एक और चीज बताना चाहते हैं कि जो स्टूडेंट जिनको कुछ प्रॉब्लम है किसी कॉन्सेप्ट में या फिर कोई दिक्कत आ रही है कहीं पे भी, तो ये व्हाट्सएप नंबर है हमारा एक ग्रुप है जिसमें कई स्टूडेंट जुड़े हुए हैं जो अपनी प्रॉब्लम्स को हमारे साथ शेयर करते हैं, और हम जो टीचर्स हैं स्पेशलिटीज के जो उनको क्या कहते हैं उनके डाउट सॉल्व करते हैं। तो जिन स्टूडेंट को कोई दिक्कत हो या फिर क्या कहते हैं कोई भी सवाल पूछना हो, तो आप क्या कहते हैं इस व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हो, जिसमें आपको करना क्या है, आपको ऐड होना है, उसमें अपना नाम, क्लास, एड्रेस आपको डालना है। तो इस तरह से आप इसमें ऐड हो जाएंगे, और जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है उनको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ओके।